तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो या मन में सोच रहे हो या करने वाला हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना जो नॉलेज है मैं आपका साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और बहुत सारा भाई पूछते रहते हैं जैसे सर मेरे पास एक फ़ोन आया है उसे मुझे अनलॉक करवाना है। तो मैंने बोला सर हो जाएगा। तो अगला ने बोला सर रेट क्या है, तो मैंने बोला उनको 500 600 जो अभी रेट चल रहा है सैमसंग वगैरह का, तो वो जो भी रेट चल रहा है तो उनको मैं बोल दिया। तो वो अगला क्या बोलता है, अगर मैंने 600 बोल दिया तो भाई मैंने तो कस्टमर को 300 पहले ही बोल दिया है। मतलब वो भाई पहले कस्टमर को बोल दिया 300 में आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने उनको बोला ये फोन 600 में अनलॉक होगा तो बोलते हैं सर मैंने 300 कस्टमर को बोल दिया, आप बोल रहे 600, मेरा क्या बचेगा, कैसे होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ या जो भी भाई पूछते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सभी पता है जो कौन सा फोन किस तरह से होता है, उसका कितना खर्चा आता है, तो सर आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो। मेरा मानना है आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो। आपका पास नॉलेज है, आपका पास टूल है, आप क्यों नहीं खुद कर लेते हो। तो ये सब बात तो होते रहेगा। आज बात करेंगे हम लोग इस ये प्रॉब्लम से आप किस तरह से बच पाओगी। कोई कस्टमर है आपका पास फोन लेके, आप कितना उनसे मांगना है, किस तरह चेक करना है, कौन सा टूल आपका पास है, सारी चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए, आपका पास कोई भी कस्टमर हो, चाहे आपका जान पहचान का हो, चाहे आपका साथ 2 साल से काम कर रहे हो, ठीक है। आप सोचते होंगे जे ये तो मेरा बहुत ही पुराना कस्टमर है, मेरा जान पहचान का है, रोज आता है, मेरा ही कस्टमर है और कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये आपका सोच गलत है सर। मैं बोल रहा हूँ ये सोच आपका गलत है। ये जो सोच आप दिमाग में बिठा के रखे हो इसे निकाल दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आज किसी भाई ने आपके पास फोन लाया, वो भाई आपका बहुत ही जान पहचान है और बहुत दिन से काम कर रहे हैं आपका साथ। वो फोन लाया हैंग ऑन लोगो में, जे देखो ये मेरे साथ ये फोन क्या हो गया ऑटोमेटिक, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, हैंग ऑन लोगो में अटक गया। तो उस टाइम आपका दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ये तो फ्लैशिंग वगैरह कर देंगे हो जाएगा। आप उनको बोल दिया जब 5 मिनट रोको, आधा घंटा रोको, इसे मैं कर रहा हूँ 200 में, 300 में, आपने उसे बोल दिया। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उस फोन के अंदर में एमएमसी है या ईएफएस है, या वो फोन कैसे अनलॉक हो गया, फ्लैशिंग किस तरह से होगा, आपको पता नहीं। आप उसको बोल दिया सर टेंशन मत लो 5 मिनट के अंदर में हो जाएगा, आप बैठिए। वो अगला तो सोचेगा ठीक है ये बोल दिया तो हो जाएगा, ये तो मेरा साथ बहुत दिन से इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसका तो काम हो रहा है। तो आपने क्या किया, फोन लेके सीधा फ्लैशिंग कर दिया या फैक्ट्री रीसेट कर दिया, फोन हो गया डेट। फोन हो गया डेट, आप अब क्या करोगे बोलो। क्योंकि उसका हेल्थ का प्रॉब्लम था, उसका हेल्थ का इशू था, उस फोन का जो आपने फ्लैशिंग मारा उसका हेल्थ का इशू था और फोन हो गया डेट। या गलती से आपने किसी दूसरे टूल से मार लिया या क्रैक टूल से मार लिया, उसका जो पार्टीशन का फाइल है उस फाइल मिस हो गया और फोन ब्रेक हो गया। हाँ ब्रेक हो गया। अभी आपको नॉलेज नहीं है, अभी आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपके पास ईएफआई बॉक्स नहीं है, एजेटेक बॉक्स नहीं है, तो आप फोन किस तरह से रिकवर करोगी, अगले को क्या बोलोगी। जे सर ये डेट हो गया, वो क्या बोलेगा, मेरा तो इस पे पर्सनल डॉक्यूमेंट था, मेरा तो इसमें फोटो था, मेरा तो फैमिली का वो था ये था। वो बोलने लगेगा आपने कैसे डेट कर दिया, जैसे कंडीशन में था वैसे कंडीशन में तो मेरे को लाके दो। तो आप क्या बोलोगी। हाँ उस समय में आपको बोलने का कुछ भी नहीं रहेगा। कस्टमर समझेगा जिसका बैड हेल्थ था, इसका एमएमसी का प्रॉब्लम था, कस्टमर को कोई लेन देन नहीं है, फोन में क्या है नहीं है हमसे, उस सबसे हम लोग को मतलब ही नहीं है। सीधा हम लोग बस फोन आया और चलाते रहो भाई। कस्टमर का सोच ये है। तो वही 100-200 का चक्कर में आप उसे खातिर बना रहे हो, जब परमानेंट कस्टमर आप बोल रहे हो, वही कस्टमर आपको आपका शर्ट का जो कलर होता है ना, ये पकड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब तू मेरा फोन खराब कर दिया, इसमें मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट था, ये था वो था, ठीक है। ऐसा होता है, हुआ भी है, बहुत सारे भाई के साथ हुआ भी है सब चीज़। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इतना अगर नॉलेज नहीं है, थोड़ा हमारा नॉलेज है, तो डायरेक्टली उनसे आप डील मत कीजिए। फ़ोन का पहले वेरीफाई कीजिए, उसका बाद डील कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछते भी रहता है सर मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है A14 का। मैंने बोला सर ये तो अभी हाई रेट है, यूएसबी चल रहा है 1100 1200 1500 मार्केट पे रेट चल रहा है। तो बोला सर ये फ़ोन तो मैंने पहले 1-200 में करवाया था ऑनलाइन में। मैंने बोला सर वो पहले का रेट था, अभी का रेट यही है। तो बोलते आप झूठ बोल रहे हो। तो बोलिए कस्टमर को उन्होंने पहले बोल दिया 300 में हो जाएगा, इस तरह से होगा। ऐसा काम मत करो। आप जिसे भी नॉलेज ले रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, जब तक उसका साथ बन रहे आप अच्छे हो। कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि हम लोग है मैकेनिक आदमी भाई, ठीक है, हम लोग को कॉलर पकड़ने के लिए वो 2 मिनट भी नहीं सोचेगा, बोल देगा चुतिया है तू, हरामी है, फोन खराब कर दिया, ए ओ जो भी उसका मुंह में आया बोलते जाएगा। आप कुछ नहीं बोल पाओगे, सीधा मुख तकते रह जाओगे। जब मैं इसको इतना हेल्प किया
500 का काम 200 में करवा दिया, अभी मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के डेट पे जो आपको बोलने वाला हूँ, कोई परमानेंट कस्टमर नहीं होता है, कोई किसी का भाई नहीं होता है, ठीक है। कोई ऐसा आप सोचते हो मेरा भाई है, मेरा परमानेंट कस्टमर है, मेरे को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप 300 बोला, वो अगला से सोना किसी भाई से जो 200 में होता है आपको छोड़ देगा और अगला का पास चला जाएगा। वो आप पीछे में जाकर क्या बोलेगा मालूम है, उस समय पहले इतना दिन से काम कर रहा था, मेरे को लूट रहा था, आपका पास आया, आप 200 में कर रहे हो, इतना दिन से मैं कर रहा हूँ, वो मेरे से 300 लेता है, 400 लेता है, ये सब बोलेगा अगले को जाके। तो इसलिए बोलता हूँ, आप इतना मेहनत से काम सीखते हो, थोड़ा नॉलेज रखिए और थोड़ा कमाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस लाइन को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ही आपका माइंड लगाना पड़ता है, बहुत कुछ सोच कर काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही रिस्क लेके आप काम करवाते हो। कभी कभी हम लोग फोन फ्लैशिंग करते हैं, IMEI नंबर उठ जाता है। हाँ, अगर आप किसी से पूछने जाओ, बोलते हैं सर IMEI नंबर का हम लोग काम नहीं करते। कस्टमर से आप पूछ लिया, सर इसका बिल डब्बा है, नहीं है बिल डब्बा। कौन रखता है इसके पे बिल डब्बा इतना दिन, उसको घर में सजा के खाली डब्बा को कौन रखता है, सब फेंक देता है भाई। कुछ दिन रखा, वारंटी खत्म, फेंको डब्बा, इसका जरूरत ही नहीं है। तो सर ये सब बात आप लोग थोड़ा समझिए, आप लोगों के भले के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग को मान के चलना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, मार्केट में टिके रहो और 2 पैसा कमाने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो भी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलते रहेगा। जो भी मेरे को अच्छे लगे, जो भी चीज़ बुरे लगे, मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनलॉक टूल का ऊपर। अगर अनलॉक टूल आपके पास नहीं है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं दिलवा दूंगा। हम लोग खुद एक्टिवेशन करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो अनलॉक टूल आप किस तरह से काम कर पाओगे। तो सबसे पहले अनलॉक टूल को आज मैं दिखाने वाला हूँ, जो MT के जो फ़ोन रहते हैं हम लोग पास मीडियाटेक का, तो उन सारे सेट को आप किस तरह से अनलॉक, फ्लैशिंग और FRP कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले टूल में आपको दिखाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ये वाला चीज़ देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा, इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा मीडियाटेक और MT के। ये जो मीडियाटेक हम लोग बोलते हैं, एक CPU का ब्रांड का नेम होता है, ठीक है, समझिएगा। CPU का कंपनी का एक नेम होता है मीडियाटेक। और जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे MTK, जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MTK फ़ोन मेरे पास आया है। और फुल अगर नेम देखने जाओ तो आपका IC में इस तरह से लिखा रहता है मीडियाटेक, ठीक है। तो समझ जाना ये MTK वाला है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं आपका मीडियाटेक का अलग और MTK अलग, दोनों एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले सोचिए, आपका फ़ोन आया, चाहे MTK हो चाहे क्वालकॉम का हो, आपको पता होना चाहिए जो इस चिपसेट को PC का साथ कनेक्ट करने के लिए किस तरह से होता है, इससे सिस्टमेटिक क्या रहता है, आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो इसका अंदर में सबसे पहले इसका अंदर में कितना तरीका मोड होता है, जो हम लोग PC के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या क्या मोड इस पे कनेक्ट होता है उस आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए MTK प्रीलोडर मोड, MTK ब्रोम मोड, MTK मेटा मोड और MI फोनों में अभी जो आपको देखने को मिलेगा MI असिस्टेंट मोड, ठीक है। तो ये सारे मोड होता है, मतलब तरीका होता है। जैसे कि हम लोग PC में जैसे कनेक्ट करते हैं तो PC में उसका जाम करने का सिस्टमेटिक होता है, तो सर में घुसने का दर्जा कहीं से भी मिल गया और किस तरह से वो घुसेगा, इस तरह से एक होता है सिस्टमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये सारा चीज़ का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, जे भाई कौन सा फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन है तो क्या पोर्ट में कनेक्ट होगा, अगर पुराना मॉडल है तो किस तरह से कनेक्ट होगा। तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में डालना पड़ेगा, ठीक है। इस पोर्ट पे अगर फ़ोन कनेक्ट करने जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को कौन सा स्विच दबा के डाटा केबल कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है। मोड पे आपको कनेक्ट करना है तो किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मेटा मोड पर आप कनेक्ट कर रहे हो PC में फ़ोन को, तो कौन सा बटन आपको दबाना है, ये सारा चीज़ आपको थोड़ा जानने का कोशिश करना। तो आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह से मोड को आप किस तरह से कनेक्ट कर पाओगे इजीली। तो सबसे पहले जो मीडियाटेक का फ़ोन रहेगा, सोचिए MI का मैंने ले लिया, तो इसमें ना एक सिस्टमेटिक होता है। जैसे मैंने MI के क्लिक किया, अनलॉक अपना ओपन किया, इस पर क्लिक किया, तो इसमें आपको फ्लैशिंग का ऑप्शन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो किसी भी MI फ़ोन को फ्लैशिंग करने के लिए तो आप इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको मॉडल जो है आप सिलेक्ट करने को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी फ़ोन आपके पास आए आप यहाँ से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, करके यहाँ से आप फ्लैश फाइल डाल के फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर एक लिंक शो कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इसका फ्लैश फाइल देख पा रहे हो, क्रोम में लेके आ गया मेरे। तो सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहता हूँ, सिंपल से अगर आप नए हो, ठीक है, ज़्यादा माथा मत मारो, धीरे धीरे काम करते रहो, सीख जाओगी। ऐसा ऐसा कोई भी भाई नहीं है जो सीख के आता है, जो काम करता है धीरे धीरे सीख ही जाता है। तो आप भी काम करते रहो और अपडेट होते रहो, चाहे आप मेरे चैनल से जुड़े रहो या किसी और से या किसी और से, क्योंकि आपको ज्ञान
आपको लेना बहुत ही जरूरी है अगर इस लाइन में टिकना है तो इस पे देखिए एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर जितना भी मॉडल होगा Xiaomi का, MI का, Redmi का, सारे मॉडल आपको यहाँ पर शो करेगा, देख पा रहे हो। तो सिंपल से आप क्या करना, जो भी आपको बस फोन आया ना इस पर क्लिक करना। सोचिए मेरे पास अभी एक ए वाला फोन आया, ये MT के है, देख पा रहे हो, Redmi A2 प्लस। ये फोन में अभी काफ़ी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी अगर फैक्ट्री रीसेट करो फिर भी नहीं होता। तो आपका पास ये वाला मॉडल आया तो इस पर देखिए आपको क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस पर Xiaomi Redmi A2 प्लस और बगल में क्या लिखा है, ब्रोम, ठीक है। तो समझ जाना भाई ये जो फ़ोन है ये ब्रोम मोड पे काम करेगा आपका, ठीक है। ब्रोम मोड पे ये फ़ोन का काम हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्लिक किया, करने के बाद आपको जो भी चीज़ करना है यहाँ पर आपको कोई शेयर करने नहीं करना है। ये अभी देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है आपको ब्रोम एंड ADL, मतलब किसी किसी फ़ोन में आप देखे होंगे टेस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको ब्रोम मोड से काम चलेगा या तो EDL से काम चलेगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अगर फैक्ट्री रीसेट करना है तो सीधा आप यहाँ पर जाइए, फोन को स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस दोनों दबा के आपको डाटा केबल लगा देना है, ठीक है। जैसे लगा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको पोर्ट शो करेगा, मोड पे आ जाएगा, एक कनेक्ट हो जाएगा और आपका फोन का जो पैटर्न या पिन होगा वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर FRP करना है तो इस तरह से कीजिएगा। अगर किसी किसी फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा MT के में भी टेस्ट पॉइंट आता है, तो सीधा अगर आपको टेस्ट पॉइंट मिलता है तो टेस्ट पॉइंट से भी कनेक्ट होता है। तो सब फ़ोन का अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑथ का प्रीलोडर, जो नए मॉडल है, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो बार बार लेकिन वो ब्रोम मोड पे नहीं जा रहे हैं, वो प्रीलोडर पोर्ट पे बन रहा है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, इसका डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक कीजिएगा। जैसे डिवाइस मैनेजर आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको देखने को मिलेगा जे MT के पोर्ट बना रहे हैं या प्रीलोडर पोर्ट बन रहा है। तो सिंपल से अगर MT के यहाँ पर पोर्ट नहीं बन रहा है, अगर प्रीलोडर पोर्ट शो कर रहा है तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टिक मार्क करना पड़ेगा। करने के बाद सिंपल से जो भी काम करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ से भी एरर मार रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर Xiaomi 1, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, Xiaomi 2 पे क्लिक कीजिएगा, फिर क्या नहीं हुआ, फेल मारा, फिर क्लिक कीजिएगा, कस्टम DA मांग रहा है। DA एक चाबी होता है, एक सिक्योरिटी का फाइल होता है, ठीक है, जो वो चेंज होते रहता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी मॉडल आपका पास है आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर मैच होता है वो फाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो मॉडल आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद दोबारा काम कीजिएगा, आपका काम 100% होगा। तो उससे भी नहीं हो रहा है तो समझ देना भाई ये फ़ोन अपडेट वाला है। सिक्योरिटी जो इस पर पहले का था, जो टूल पे अपडेट दिया था, वो सिक्योरिटी इन्होंने ब्रेक कर दिया। अभी फ़ोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी लग चुका है, इसलिए ये इस टूल से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह चेक कर लेना। MT का इस तरह से होता है तो आप चेक कर लेना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फास्ट बूट मोड पे। तो फास्ट बूट मोड पे मुझे इतना कुछ सही नहीं लगता है काम करने में, तो इसे आप रीड इन्फो ले सकते हो, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फास्ट बूट मोड पे आप FRP निकाल सकते हो, लेकिन बहुत पुराना मॉडल वगैरह आप कर सकते हो ईजिली, जो नया मॉडल है उससे होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं हम रिकवरी। तो रिकवरी में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे हो फास्ट बूट टू कस्टम रिकवर। तो ये सब चीज़ तो उतना होता नहीं है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, किसी किसी फ़ोन में आपको हो जाता है FRP वगैरह और फॉर्मेट रिकवरी में हो जाता है, लेकिन इसी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो यहाँ पर जो लिखा है साइड लोड। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काम करता है, बहुत सारे फ़ोनों में काम करता है, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, फ़ोन को आपको एमाइजेशन मोड पे लगा लेना है। जैसे कि मैंने आपको बोला MI फ़ोनों में अभी एमाइजेशन मोड आता है ये वाला। और इमेज में आप देख लीजिए, इमेज दिखा रहा हूँ, ये वाला इमेज जो देख पा रहे हो। तो सिंपल सी आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे लेना है और एमाइजेशन मोड पे कनेक्ट करना है और यहाँ से आप रीड इन्फो ले सकते हो, या आप फॉर्मेट कर सकते हो, या FRP निकाल सकते हो, या उसका MI अकाउंट क्लोड जो बोलते हैं हम लोग, MI अकाउंट, उससे अभी आप इसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा और भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, साइट लोड मोर जो लिखा है, यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको और सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि MI अकाउंट रिसेट करवाना हो, डिसेबल करवाना हो, ठीक है। तो इस पर आप देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो, ये हो गया रीसेट, ये डिसेबल, ये इनेबल, ठीक है, ये रीड, ये आपका इसका क्या बोलता है राइट पार्टीशन, और रीड आपका IME नंबर आप कर सकते हो इस एमाइजेशन मोड पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपका ATP का ऑप्शन है। ATP में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो यहाँ पर आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। और ये आपका डायग्नोस्टिक मोड, और यहाँ पर आपको ये वाला जो चीज़ है, ये IME नंबर वगैरह रिपेयर या राइट ये सब करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। और यहाँ पर आपको मेटा में देखने को मिलेगा। तो मेटा में यहाँ देख पा रहे हो आप, इस पर क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है, आपका NV डाटा देख पा रहे हो, जो लिखा है ये IME का फाइल रीड राइट यहाँ से होता है।
तो यहाँ से आपको ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। और सैमसंग में आपको दिखाना जाऊँ तो कोई भी फ़ोन आया पहले आप चेक कर लेना इस तरह से। तो कस्टमर से डायरेक्टली आप बात मत कीजिएगा, डायरेक्टली उनको रेट मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पहले चेक करना पड़ेगा। और एक बात बोलता हूँ, कहीं भी आपके पास हैंग ऑन लगा वाला फ़ोन आए, ठीक है, कभी भी हैंग ऑन वाला फ़ोन आए, चाहे वो हार्डवेयर का इश्यू हो चाहे वो सॉफ्टवेयर का इश्यू है, तो कस्टमर का फ़ोन आप इजीली मत पकड़ना। पकड़ने से पहले आपको एक बात आपको ज़रूर बोलना है उनको, जिस सर ये जो फ़ोन आप दे रहे हो इसका मैं सॉफ्टवेयर करूँगा, इसको आपको डेट, इस पर आपको डेट होने का रिस्क रहता है। एक्चुअली जो हम लोग सॉफ्टवेयर काम करते हैं ना, इस पर आपको 90% कस्टमर को हम लोग डेट रिस्क देके काम करना चाहिए, लेकिन कोई ये बोलता नहीं है। लेकिन जो आप क्लास लोगी या कुछ अच्छे टीचर्स को आप पकड़ोगी तो आपको ये चीज़ बोलेगा, क्योंकि एक काम ही है रिस्क का, एक काम जो है वो रिस्क का ही है। तो हमेशा आपको, मैं तो बोलता हूँ नॉर्मल काम भी आपको कस्टमर को बोलो या चाहे ना बोलो, लेकिन आप एक लिख के कस्टमर, जैसे आपके पास कस्टमर बहुत ही आते सॉफ्टवेयर का, तो आप एक पिन आउट बना लीजिएगा और वहाँ पर लिखिएगा जे सॉफ्टवेयर का काम आपको 70-80% डेट रिस्क होता है, ठीक है, ऐसे लिख के रखिएगा अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही सही बात, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको पहले से पता होगा तब तो आपको सही लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको तो ये बकवास ही लगेगा, क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सही है भाई, सॉफ्टवेयर के लाइन में आपको हमेशा कस्टमर को डेट रिस्क दे के काम करना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है। और कस्टमर को कभी भी आपका पास हैंग ऑन लोगो वाला फ़ोन आए तो सबसे पहले आप बोलना, तो सर फ़ोन ऑन भी हो सकते हैं ऑफ भी हो सकते हैं, इस पर आपको डेट रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा अगर कुछ हो जाएगा तो आप इस तरह से काम करिएगा अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको फ़ोन आए एम टी के वाला अगर फ़ोन आए हैंग ऑन लोगो वाला, तो थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ आपको क्या चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख पा रहा हूँ मीडियाटेक का, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ पर देख पा रहे हो यूनिवर्सल टैब खोल गया। तो यहाँ से आप फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हो, ऑल मॉडल, ठीक है, काफ़ी सारा मॉडल हो जाता है। देख पा रहे यहाँ पर आपको लिखा है फ्लैश ऑल, ठीक है, हर तरह का आप एमटी के डिवाइस को फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो जाता है। सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्कैटर फाइल ले लेना है, ठीक है, स्कैटर फाइल ले लेना है। अगर यहाँ से भी डायरेक्टली नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा सर्वर पर, और यहाँ पर आपको कौन सा कंपनी का फ़ोन है आपका पास आया हुआ है, सीधा आप सिलेक्ट कीजिएगा इसका ब्रांड, करने के बाद उसका मॉडल नंबर आपके पास जो भी है वो मॉडल नंबर सिलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद सिंपल से आप फाइल आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी जैसे फाइल सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको फ्लैश का बटन जब भी इस पर आपका हाइट दिख रहा है तो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी हाइट दिख रहा है, जैसे फाइल आप इस पर डालोगी तो हाईलाइट हो जाएगा। तो सिंपल से आप इसे फ्लैश पे क्लिक करके उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट करो। लेकिन एमटी का फ़ोन कनेक्ट करने का एक स्टाइल है, कोई भी चीज़ आप करने जाओ, चाहे एफआरपी हो, चाहे आपका अनलॉक हो, चाहे फ्लैशिंग हो, कोई भी चीज़, सबसे पहले आपको फ़ोन कनेक्ट करने से पहले, अगर आपको जैसे कि सोचिए आपको एफआरपी निकालना है, जैसे मैंने क्लिक किया, एक एमटी का फ़ोन ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो जैसे आपका इस मॉडल का आपको एफआरपी निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले फ़ोन कनेक्ट नहीं करना है, पहले आपको फ़ोन नहीं कनेक्ट करना है। सबसे पहले जैसे कि एफआरपी है तो आपको इस पर क्लिक करना है, कनेक्ट करने के बाद अभी आपको फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। एमटी का ये स्टाइल होता है, कॉलकॉम का पहले कनेक्ट करो फिर भी हो जाता है, लेकिन एमटी का डिवाइस में ऐसा नहीं होता है, पहले टूल पे काम स्टार्ट चालू करो उसके बाद फ़ोन कनेक्ट करो, ठीक है, इस तरह से होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एमटी के डिवाइस में अगर आपका पास कोई फ़ोन आए जिस पे आपका हैंग ऑन लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, उस पर आपको अगर लगा हुआ है तो आप एक काम कीजिएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो यहाँ पर देख पा रहे हो यूनिवर्सल टेप में। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कस्टमर को आपको पहले बोलना है सर इस पर आपको डेट रिस्क होगा, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अपने सेफ्टी के लिए एक काम आप कर सकते हो, आपने ले लिया फ़ोन, लेके क्या किया आपने, इस पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो रीड बैक, तो इसे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको स्केटर रूम में आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा कौन सा फोल्डर में आप रखना चाहते हो, कोई भी एक फोल्डर बना लेना उसी मॉडल का। बनाने के बाद उसको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लिया। अभी आप फ़ोन को कनेक्ट करो, तो अभी आप फ़ोन को कनेक्ट करो तो फ़ोन का जितना भी पार्टीशन होता है, जैसे कि सिक्योरिटी का बहुत सारा पार्टीशन रहता है फ़ोन का अंदर, जिससे रहता है जिसका वजह से फ़ोन चलता है सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो वो सारा पार्टीशन सारे रीड हो जाएगा, आपका पीसी में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप काम करो, फिर से आप अगर फ्लैश करना चाहते हो तो फिर उससे आप नए फाइल से फ्लैशिंग करो, देखो फ़ोन क्या होता है, डेट होता है या वही प्रॉब्लम है या क्या होता है। तो फिर से अगर कोई दिक्कत आ जाता है तो आप एक काम करना, जो फाइल आपने रीड किए हो उसी फाइल को दोबारा डाल के फिर से फ्लैश कर देना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे कि आपने अनलॉक टूल से रीड बैक किया, ठीक है,
अनलॉक टूल से आपने उसका जितना भी पार्टीशन है आपने बैकअप कर लिया, लेकिन आप फ्लशिंग जब करने जा रहे हो दूसरा कोई टूल से करो, या अनलॉक टूल हो गया, अदर कोई टूल हो गया, तो सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस टूल का सिस्टमेटिक कुछ अलग है। जैसे कि आप अगर इस टूल से रीड करोगी तो इसी टूल से आप फ्लश भी करोगी, ठीक है। इसके इस तरह से मानना है। इसी अगर एमटी के फ़ोन है तो आप किस तरह से इस पर काम कर पाओगी, बहुत ही ईजी है ये टूल चलाने में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ अनलॉक टूल बेस्ट है मेरे लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ये अपडेट का मामले में थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन टूल बहुत बढ़िया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कोई फ़ोन है आपका पास, या आपको उसका आपको एफआरपी निकालना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, तो सीधा अपना यहाँ से भी कर सकते हो। देख पर यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा यहाँ से कर सकते हो, इरेज एफआरपी, आपको आईएमई नंबर का आईएमई नंबर का बैकअप कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, हेल्थ चेक कर सकते हो, जेएमएमसी में उसका कंज्यूम कितना हुआ, ठीक है, हेल्थ कितना बचा हुआ है, ये सबसे चीज़ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको इरेज आरपीएम या राइट, ठीक है, रीड, ये सारी चीज़ कर सकते हो। सेट बूट में भी एक काम में आता है। इतना सारा अगर बोलने जाओ तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, तो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, तो सीधा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये एक चाबी है, ठीक है। डायरेक्टली से फॉर्मेट कर दिया तो फ़ोन का अंदर में जो सिक्योरिटी लगा रहता है, जिससे हम लोग फ़ोन कनेक्ट करते हैं, तो ये ढूंढ नहीं पाता है, इसका चाबी ढूंढ नहीं पाता है, समझो एक तरह से इसका जो फाइल इस पर चढ़ना चाहिए, चढ़ने के बाद जो फ़ोन अनलॉक होगा वो ढूंढ नहीं पाता है। तो ये वाला चीज़ करना है, इस पर आपको टिक मार्क करना है, इस पर आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना, जो भी मॉडल आपके पास आया होगा, उसके बाद आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा आपके पास काम 100%। तो इस तरह से काम होता है। और ये जो टूल है मेरे लिए एमटी के जो सेट आता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट टूल है, मैं मानता हूँ। एमटी के लिए अनलॉक टूल बहुत ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हो तो इजीली परचेस कर सकते हो मेरे से। तो सिंपल जो कोई बार का फ़ोन है किसी भी तरह कंपनी का, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो आप सिलेक्ट कर लेना, वीवो का होगा वीवो का, हमारी शाओमी का होगा तो शाओमी में आ जाएगा, सैमसंग का होगा तो सैमसंग का। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सैमसंग का हो गया, सैमसंग का अभी बहुत सारा मॉडल नहीं हो पा रहा है। सैमसंग A14 5G दिखा रहा है, इस पर सपोर्ट है, लेकिन आपका पास आया, कस्टमर को आपने बोल टूल को आपने ओपन किया और देख पा रहे हो इस पर तो सपोर्ट है, आपने सोचा है तो हो जाएगा, टूल अपना पास है, कस्टमर को बोलते हैं 200, लेकिन नहीं। आप पहले उसका बाइनरी चेक करो, उसका सीपीयू चेक करो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मॉडल दिख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख पा रहे हो यहाँ पर आप क्या लिखा है, SM A146P। उसके बाद क्या लिखा है, SM A146P। ये सेम मॉडल का अगर आपके पास फोन आएगा तभी आप काम कर सकते हो MTK में, ठीक है। अभी ये पीरियड रिपोर्ट पे काम चलेगा, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, आप सीधा डाटा केबल लगा देना है, ठीक है। ये पोर्ट बनेगा और जो भी काम है आपका निकल जाएगा। सबसे पहले आप लोग मॉडल चेक किया करो, उसका बाइनरी चेक किया करो, उस पर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है आप चेक किया करो, ठीक है। ये सारा वीडियो मैंने काफ़ी सारा पहले बना के रखा हूँ, आप लोग पहले देखिए। कोई भी फ़ोन आए सिंपल से आपको गूगल पर जाना है, में जाना है, और आने के बाद आपको सबसे पहले आपको फ़ोन का रिकवरी मोड पे जाके उसका मॉडल नंबर देख लेना है। सैमसंग का अगर फ़ोन है आपके पास, रिकवरी मोड पर जाकर चेक कीजिएगा, सैमसंग जैसे कि हो गया A146B, ये मैंने सर्च किया, ये आ गया इसका मॉडल नंबर। उसके बाद मैंने इस पर लिखा चिप सेट, इस पर मैंने लिखा चिप सेट, तो इस पर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है आपको पता चल गया, देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सीपीयू कौन सा लगा है, सैमसंग का सीपीयू लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना भाई ये तो मेरे से बनने वाला नहीं है। ये सारा चीज़ ठीक है, चेक करना, ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है। तो इसमें मैं चेक मारता हूँ सैमसंग A146B, जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। कस्टमर आपके पास आया, जैसे सर मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, अनलॉक करवाना, आपने बोला मॉडल कितना, वो कस्टमर बोल दिया A14, आपने सर्च किया यहाँ पर सैमसंग A14, देख पा रहे हो सपोर्ट है, हो जाएगा सर कितना, कस्टमर बोला, आपने बोला 300, करने जा रहे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। उसका जो मॉडल था अलग था, आपका पास जो मॉडल है वो अलग है, बाइनरी अलग है, सीपीयू अलग है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान से काम कीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद कस्टमर से डील कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर फ़ोन है आपका पास, कोई भी अगर आपका फ़ोन है, जैसे आपके पास कोई भी टूल हो सकता है, आपके पास टूल में सपोर्ट नहीं है, और किसी भाई को आप जानते हो जिससे आप काम करवा रहे हो ऑनलाइन में, ठीक है, तो सबसे पहले आप उससे कांटेक्ट करो, जैसे सर मेरे पास ये वाला मॉडल आया हुआ है और मेरे पास अनलॉक टूल है ईएमटी, इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वो बंदा सही है, अच्छा है, तो आपको बोल देगा, अगर टूल पे सपोर्ट है तो आपको बोल देगा तो सर इस तरह से करो, हो जाएगा। अगर टूल से नहीं हो रहा तो बोलेगा सर ये आपको ऑनलाइन में करवाना पड़ेगा, आईवी नंबर के थ्रू या यूएसबी के थ्रू, ठीक है। तो बोल दिया,
तो आप पूछोगे सर कितना गिरेगा, उन्होंने बोल दिया 600 रुपया, तो अपना 200 या 300 बचा के तब कस्टमर को बोलो जी सर इसका आपको इतना गिरेगा, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो आप लोग बात को समझिए, मानिए, और 100 का चक्कर में काम मत कीजिए। थोड़ा अपना कुछ बचा के कीजिए, क्योंकि ये जो काम है ये हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जब लीडर हो गए और आपको पैसा आते रहेगा, ठीक है। जब तक आपका हाथ हाथ पैर चल रहा है तब तक सही है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा ना हो। तब तक आप पैसा कमा रहे हो, जिस दिन आपका आँख का प्रॉब्लम हो गया, हाथ का प्रॉब्लम हो गया, तो आपका शटर डाउन हो गया, ठीक है ना। तो सर हम लोग को ऐसा काम करना है सोच समझ के, जो भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं इससे थोड़ा सेफ भी हो जाए और अपना काम भी निकल जाए। सिर्फ ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो नए नए भाई आ रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और जो पुराना भाई है जो ऑनलाइन में काम कर रहे हैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा हीरो मत बनिए, ठीक है। आप ज़्यादा हीरो बनोगी पर्दे के अंदर में तो लॉस आपका होगा, ठीक है। लॉस हम लोग का नहीं होगा। ऐसे में आपको मार्केट में कोई नहीं जानता है। आप तो एक कंप्यूटर लगा के बैठे हो ऑनलाइन में और सबको अनलॉक कर रहे हो, एक 150 में 200 में, और हीरो बन रहे हो और ख़राब कर रहे हो मार्केट का रेट, और बहुत सारे भाई को आप बिगाड़ रहे हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग भी ऐसे काम मत करो, ठीक है। हीरो अपना पास ही रखो और काम अपने जगह पर रखो। तो ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।